जय हो देवकी नंदन, जय हो द्वारिकाधीश। क्या आज रात्रि कुछ विशेष है? आपकी आंखें बंद हैं, पर ललाट पर चिंता की रेखाएं हैं। क्या कोई नई लीला की रचना हो रही है? श्री कृष्ण धीरे से नेत्र खोलते हुए। नारद, क्या तुम्हें भी वो पुकार सुनाई नहीं दी? नारद चकित होकर। पुकार? कौन सी पुकार प्रभु? श्री कृष्ण, एक स्त्री है पृथ्वी लोक पर, 3 वर्षों से हर शुक्रवार मुझे स्मरण कर रही है। मौन है, पर उसकी आंखें मुझसे संवाद करती हैं। आज उसकी पुकार ने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। नारद, मैं समझा नहीं प्रभु, एक साधारण स्त्री की प्रार्थना में ऐसा कौन सा कंपन था जो आपके चित्त को विचलित कर गया? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, उसकी बेटी 7 वर्षों पहले जिंदा जला दी गई थी। नारद धीमे स्वर में, डायन कहकर? श्री कृष्ण, हाँ, गांव के पुरोहितों ने उसे अपशगुन बताया। स्त्री कुछ न कह सकी, पर उस दिन से हर शुक्रवार वह मेरी प्रतिमा के आगे बैठती है। न कुछ मांगती है, न बोलती है, सिर्फ देखती है, बिना पलक झपकाए। नारद, तो आज उस मौन ने शब्दों का रूप ले लिया? श्री कृष्ण, आज उसने कहा, यदि इस शुक्रवार को मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं अगले सूरज से पहले अपने प्राण त्याग दूंगी। नारद हृदय कांपता है। प्रभु, यह तो भक्ति की पराकाष्ठा है, और भक्ति जब प्राणों पर भारी हो जाए तो स्वयं ब्रह्मा भी नतमस्तक हो जाते हैं। श्री कृष्ण धीरे धीरे उठते हुए। नारद, आज मैं धर्म और मृत्यु के नियमों से ऊपर उठूंगा। मैं उसके घर जाऊंगा, परंतु भगवान बनकर नहीं, एक सामान्य मनुष्य बनकर। नारद सावधानी से, किंतु प्रभु, यदि आपने उसकी बेटी लौटा दी तो मृत्यु के नियम टूटेंगे, समय की रेखा फट जाएगी, दूसरे लोग भी चाहेंगे मरे हुए जीवों को लौटाना। श्री कृष्ण नेत्रों में करुणा। नहीं नारद, हर पुकार में वह सामर्थ्य नहीं होती जो ब्रह्मांड को झुका सके। यह पुकार भक्ति से जन्मी है, शब्दों से नहीं, आंसुओं से लिखी गई है। नारद धीरे से, क्या आप मृत्यु से जीवन को खींच लाएंगे? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं केवल उस स्त्री को वह शक्ति दूंगा कि वह स्वयं जीवन को बुला सके। नारद स्तब्ध। मतलब? श्री कृष्ण, उसकी बेटी का शरीर राख हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब तक माँ की गोद को ढूंढती फिर रही है। आज रात माँ की गोद और बेटी की आत्मा मिल जाएंगी। नारद आश्चर्य में, प्रभु, यह तो एक चमत्कार होगा। श्री कृष्ण धीरे से, नहीं नारद, यह चमत्कार नहीं, यह उस माँ की भक्ति की प्रतिक्रिया है। भक्ति जब सच्ची हो तो वह मृत आत्मा को भी घर वापसी का मार्ग दिखा देती है। नारद, क्या यह सब आज इसी शुक्रवार को होगा? श्री कृष्ण, हाँ नारद, आज आधी रात के बाद जब पृथ्वी पर सब सो रहे होंगे, मैं उस स्त्री के द्वार पर खड़ा होऊंगा, एक अनजान यति बनकर, और वह माँ मेरी आंखों में अपनी बेटी को देख लेगी। आधी रात बीत चुकी है। एक छोटी सी झोपड़ी जिसके भीतर दीपक की लौ कांप रही है। बाहर एक स्त्री बैठी है, शांत मौन, आंखें आकाश में टिकी हुईं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और नारद आकाश में प्रकट होते हैं। नारद, प्रभु, यही है वो स्थान, यही है वो माँ? श्री कृष्ण धीरे से, हाँ नारद, यही है वो स्त्री जिसकी चुप्पी ने देवताओं को भी विवश कर दिया। नारद देखते हुए, परंतु प्रभु, वो तो जगी हुई नहीं लग रही, उसके नेत्र तो बंद हैं। श्री कृष्ण, नेत्र बंद हैं नारद, पर हृदय जागा हुआ है। उसके भीतर अब भी एक चिंगारी है जो राख को जीवन में बदल सकती है। नारद, आप उसके द्वार पर जाएंगे? प्रभु? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं, वो स्वयं मुझे बुला रही है। अचानक झोंपड़ी के भीतर से एक हल्की सी आहट होती है। वह स्त्री धीरे से उठती है, हाथ में दीपक लेती है और द्वार की ओर देखती है। स्त्री धीमे स्वर में, तुम आ गए? नारद चौंकते हुए, प्रभु, क्या उसे पता है कि आप आए हैं? श्री कृष्ण, जब प्रार्थना सच्ची हो तो आने से पहले ही ईश्वर की आहट सुनाई देती है। स्त्री दीपक रखकर बैठ जाती है। वह सामने देखने लगती है जैसे किसी को देख रही हो। स्त्री, कहाँ है मेरी बच्ची? क्या आज मेरी गोद फिर से भर सकती है? नारद धीरे से, प्रभु, क्या आप उसकी बेटी को लौटा देंगे? श्री कृष्ण नेत्र मूंद कर, नहीं नारद, वो स्वयं उसे बुलाएगी।
आज माँ की पुकार मृत्यु के द्वार तक पहुँचने वाली है। श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं। वातावरण भारी हो जाता है, हवाएं थम जाती हैं। एकाएक झोपड़ी के भीतर से बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती है। नारद हृदय कांपते हुए, प्रभु, ये ये तो उसकी बच्ची की आवाज़ है। श्री कृष्ण धीरे से, हाँ नारद, आत्मा लौट आई है, पर अब निर्णय माँ का है। झोपड़ी के भीतर एक कोमल सी आवाज़ गूंजती है, माँ। स्त्री की आंखें डबडबा जाती हैं। वो झोपड़ी के भीतर दौड़ती है। स्त्री कांपते स्वर में, परी, मेरी परी, बेटी। धीरे से, हाँ माँ, मैं आ गई। नारद आंखों से अश्रु बहते हुए, प्रभु, ये तो चमत्कार है। मृत आत्मा माँ की पुकार से शरीर में लौट आई। श्री कृष्ण, नहीं नारद, ये चमत्कार नहीं, ये त्याग की पराकाष्ठा है। माँ ने जीवन में कुछ नहीं मांगा, तो मृत्यु उसे कुछ लौटा गई। वो स्त्री बेटी को अपनी गोद में भरकर बैठती है और फिर धीरे से उसकी बाहों में ढुलक जाती है। उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। नारद चकित होकर, प्रभु, माँ मर गई? श्री कृष्ण गंभीर भाव से, हाँ नारद, उसने अपना शेष जीवन अपनी बेटी के लिए अर्पित कर दिया। उसकी अंतिम इच्छा थी, मेरी गोद भरी जाए, चाहे प्राण चले जाएं। नारद कांपते स्वर में, ये तो कहानी नहीं, भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है। श्री कृष्ण धीरे से, आज रात एक माँ ने ममता को अमर कर दिया। शुक्रवार की रात का तीसरा प्रहर। झोपड़ी के अंदर एक नन्ही बच्ची अपनी माँ की गोद में बैठी है, पर अब माँ की सांसें थम चुकी हैं, बाहर चांदनी उतर चुकी है। श्री कृष्ण और नारद आकाश से देख रहे हैं। बेटी धीरे से माँ का चेहरा छूते हुए, माँ उठो ना, देखो मैं आ गई। माँ। माँ शांत है, उसकी आंखें बंद हैं, चेहरा शांति से भरा है। बेटी चीखते हुए, माँ, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुमने कहा था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। माँ। बेटी जोर जोर से रोने लगती है, उसका रुदन आकाश तक गूंजता है। नारद आह भरे स्वर में, प्रभु, ये बच्ची, ये तो टूट गई, अब क्या होगा इसका? श्री कृष्ण आंखें नम, जो माँ की गोद में जन्म लेता है। नारद, वो कभी अनाथ नहीं होता। नारद, परंतु प्रभु, आपने उसकी माँ को क्यों लिया? उसे तो जीवन लौटाया और बदले में माँ छीन ली। श्री कृष्ण गंभीर होकर, माँ ने जीवन मांगा नहीं था, उसने केवल बेटी की हंसी मांगी थी, मैं उसे वहीं लौटा पाया। झोपड़ी में बैठी बेटी माँ के शव को पकड़े बैठी है। अचानक वो उठती है, वो बाहर आकर आकाश की ओर देखती है। बेटी आकाश की ओर, अगर कोई भगवान है तो मेरी माँ को लौटा दो, ले लो मेरी सांसें, माँ चाहिए, माँ। नारद कांप उठते हैं। श्री कृष्ण की आंखें बंद हो जाती हैं, वातावरण भारी हो जाता है। नारद कांपते हुए, प्रभु, ये बच्ची माँ को बुला रही है, मृत्यु के पार से। श्री कृष्ण धीरे से, हाँ नारद, कभी कभी प्रेम मृत्यु को भी हरा देता है। झोपड़ी के अंदर माँ का शरीर हल्का सा कांपता है, उसकी उंगलियां हिलती हैं, आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। नारद आश्चर्यचकित, प्रभु, वो जीवित हो रही है। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए, बेटी की पुकार माँ को मृत्यु से वापस खींच लाई। माँ उठती है, वो घबराकर चारों ओर देखती है और फिर दौड़कर बाहर आती है। जैसे ही बेटी को देखती है वो उसे कसकर गले से लगा लेती है। माँ, मैं वापस आ गई। परी, मैंने तुझे मरते देखा, अब फिर नहीं छोड़ूंगी। बेटी आंसुओं में भीगी, माँ, अब कभी मत जाना। दोनों एक दूसरे को पकड़े बैठी हैं। आसमान से शांत वर्षा की एक बूंद टपकती है। नारद भावुक होकर, प्रभु, आपने मृत्यु को हराया, भक्ति को फिर से अमर कर दिया। श्री कृष्ण धीरे से, नारद, शुक्रवार की रात में कुछ ऐसा होता है कि जो असंभव है वो भी समर्पण के आगे झुक जाता है। अगले दिन प्रातःकाल गांव में हलचल मची हुई है। लोग स्त्री और उसकी बेटी को जीवित देखकर चकित हैं। श्री कृष्ण और नारद अब एक शांत पहाड़ी पर खड़े हैं, नीचे गांव को देख रहे हैं। नारद आश्चर्य में, प्रभु, ये कैसे संभव है? माँ मृत्यु से लौटी, बेटी भी लौटी, और गांव वालों को तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई मृत्यु के पार से भी लौट सकता है। श्री कृष्ण
गंभीर स्वर में। नारद, जो हुआ वो चमत्कार नहीं था, बल्कि उसकी तपस्या का फल था। उस स्त्री ने केवल माँ बनकर प्रार्थना नहीं की थी, उसने एक जन्म का पाप धोने के लिए भी यह सब सहा। नारद चौंक कर, पाप? प्रभु, क्या वह स्त्री पापिनी थी? श्री कृष्ण धीरे से, नहीं नारद, वो इस जन्म में पवित्र थी, पर उसके पूर्व जन्म की एक भूल, एक अधूरी तपस्या और एक शाप उसकी आत्मा के पीछे था। नारद कौतूहल से, क्या मैं जान सकता हूँ प्रभु, वो क्या था? श्री कृष्ण, बहुत वर्ष पूर्व वो स्त्री एक आर्ष पत्नी थी। एक दिन उसने अपने गर्भ को त्याग दिया था, क्योंकि उसे लगा कि संसार मोह है और संन्यास श्रेष्ठ है। नारद आंखें फैलाते हुए, उसने अपनी ही संतान को त्याग दिया। श्री कृष्ण, हाँ, और उसी संतान की आत्मा आज उसकी बेटी बनकर लौटी है। नारद धीरे से, मतलब ये जीवन उस त्याग का प्रायश्चित है। श्री कृष्ण, और उसी कारण उसने इस जन्म में शिव की 100 शुक्रवार की रातों तक उपवास करके तपस्या की थी। हे महादेव, मेरी आत्मा पर लगे उस पाप को मुक्त करो और मुझे मेरी त्यागी हुई संतान लौटा दो, चाहे किसी भी रूप में। नारद स्तब्ध, और ये बेटी वही आत्मा है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए, हाँ नारद, और कल रात 100वां शुक्रवार पूरा हुआ, महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नारद की आंखों में अश्रु हैं, वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठते हैं। नारद, प्रभु, ये कथा बनावटी नहीं लगती, ये तो जीवन का सार है। श्री कृष्ण, क्योंकि नारद, जब आत्मा सच्ची हो तो कहानी नहीं, वास्तविकता बन जाती है। गांव के कुएं के पास भीड़ जमा है। लोग स्त्री और उसकी बेटी को घेरे खड़े हैं। स्त्री शांत है, पर बच्ची की आंखें लगातार आकाश की ओर देख रही हैं। नारद उत्सुक स्वर में, प्रभु, यह वही बच्ची है ना, जो मृत्यु के पार से लौटी है? श्री कृष्ण धीरे से, हाँ नारद, लेकिन अब वह केवल एक बच्ची नहीं रही, उसके नेत्रों में अब एक दिव्य दृष्टि है। नारद चकित, दिव्य दृष्टि? श्री कृष्ण, मृत्यु का स्पर्श जब किसी बाल हृदय से होकर गुजरता है तो वहां बचपन नहीं बल्कि सत्य बस जाता है। बेटी शांत स्वर में सबकी ओर देखती है और अचानक बोल पड़ती है, बेटी सावधान, 3 दिन बाद गांव की धरती कांपेगी, अंधकार उतरेगा और कई घरों के दीपक बुझेंगे। गांव में सन्नाटा छा जाता है, लोग भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। नारद घबराकर, प्रभु, ये बच्ची भविष्यवाणी कर रही है। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, नारद, जिसने मृत्यु को देखा हो वो समय की परछाइयां भी देख सकता है। नारद, तो क्या 3 दिन बाद गांव पर संकट आने वाला है? श्री कृष्ण धीरे से, हाँ, एक भूगर्भीय बल जो वर्षों से सोया था अब जागेगा। धरती फटेगी और गांव का पूर्व भाग डूब जाएगा। नारद कांपते हुए, प्रभु, कोई उपाय? श्री कृष्ण, एक ही उपाय है, वो बच्ची। नारद चकित होकर, वो बच्ची? श्री कृष्ण, उसे जिस माँ ने जन्म दिया उसने शिव की 100 शुक्रवार की साधना की थी। अब वही साधना उसकी संतान के माध्यम से संहार को संरक्षण में बदल सकती है। दृश्य बदलता है, बच्ची अकेले मंदिर के बाहर बैठी है, वह मंत्र बोल रही है और आकाश में बादल उमड़ने लगते हैं। नारद, क्या वो अकेले गांव को बचा पाएगी? श्री कृष्ण धीरे से, अगर उसका मन डगमगाया तो विनाश होगा, पर अगर उसकी साधना माँ की तरह अखंड रही तो पूरा गांव बचेगा। रात का तीसरा प्रहर, आकाश में काले बादल गहराए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। गांव के लोग मंदिर के बाहर एकत्र हैं। मंदिर के भीतर सिर्फ माँ और बेटी हैं। बेटी ध्यान में बैठी है, आंखें बंद, होंठों पर शिव का मंत्र। नारद घबराए हुए स्वर में, प्रभु, गांव वाले भयभीत हैं, धरती में कंपन शुरू हो गया है, क्या अब संकट टल सकेगा? श्री कृष्ण शांत स्वर में, अब सब उस बच्ची की एकाग्रता पर निर्भर है। ये अंतिम शुक्रवार है जहां उसकी साधना शिव की कृपा को आकर्षित करेगी या विनाश को आमंत्रित। नारद, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तपस्या? श्री कृष्ण, जिस आत्मा ने जन्म से पहले भी मोक्ष की मांग की हो उसके लिए शरीर की उम्र कोई मायने नहीं रखती। मंदिर के भीतर बेटी ध्यान से उठती है, उसकी आंखें अब पूरी तरह उजली हैं।
वह जल पात्र उठाती है और शिवलिंग पर अभिषेक करती है। शिव पंचाक्षरी मंत्र गूंजता है। बेटी, एयुएम नमः शिवाय, एयुएम नमः शिवाय, एयुएम नमः शिवाय। अचानक मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है। बिजली कड़कती है। माँ बेहोश होकर गिर जाती है। बेटी शून्य में देखती है और कहती है, बेटी धीरे से, आप आ गए ना। और उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अलौकिक प्रकाश फैलता है और वहाँ खड़े होते हैं स्वयं महादेव शिव। उनकी आंखें शांत हैं और हाथ आशीर्वाद में उठे हुए। नारद आनंद से कांपते हुए, प्रभु, शिव स्वयं प्रकट हो गए। इस मासूम की साधना ने उन्हें खींच लिया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, शिव को कोई साधना खींचती नहीं, केवल भक्ति की निष्कलंक लौ उन्हें आकर्षित करती है। आज इस बच्ची की आत्मा में वो लौ थी जो पिछले जन्मों के पाप को भी भस्म कर सकती है। शिव अपनी जटाओं से जल बहाते हैं। वो जल मंदिर से बाहर गिरता है और देखते ही देखते धरती का कंपन रुक जाता है। गांव के लोग ऊपर आकाश की ओर देखते हैं। बादल हट चुके हैं, चंद्रमा चमक रहा है। शिव धीरे से, इस कन्या के माध्यम से मैं इस धरती को विनाश से मुक्त करता हूँ, पर याद रखो, हर शुक्रवार की रात तुम्हारे कर्मों का लेखा लिखा जाता है। शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद श्री कृष्ण से, प्रभु, मैंने आज पहली बार देखा कि एक बालिका की भक्ति ब्रह्मांड की गति को भी रोक सकती है। श्री कृष्ण धीरे मुस्कुराकर, नारद, शुक्रवार की रहस्यमयी रातें उन्हीं के लिए खुलती हैं जो स्वयं को सत्य के हवाले कर देते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं। गांव में एक बड़ा मंदिर बन चुका है, उसी स्थान पर जहां बालिका ने तप किया था। लोग रोज दर्शन करने आते हैं। कुछ उसे शिव की बेटी, कुछ जीवित देवी कहते हैं, लेकिन वह बालिका अब वहां नहीं है। नारद आश्चर्यचकित, प्रभु, गांव ने उसे देवी मान लिया है। लोग रोज उस स्थान पर शीश नवाते हैं, पर वह कन्या कहाँ है? श्री कृष्ण धीरे से, वह चली गई। नारद, नारद, चली गई कहाँ? श्री कृष्ण, जहाँ भक्ति है वहाँ कोई स्वयं को ईश्वर नहीं कहता। उस कन्या ने सबके चरण छूकर सुबह तड़के गांव छोड़ दिया। नारद कांपते स्वर में, किसी को बिना बताए? श्री कृष्ण, उसने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं, मैं तो उस माँ की इच्छा शक्ति हूँ जिसने 100 शुक्रवारों तक सिर्फ एक बात मांगी, मेरी संतान किसी का सहारा बने। नारद को आकाश में एक चित्र दिखता है। कन्या जंगल के रास्ते पर जा रही है। उसके पैर मिट्टी से सने हैं, लेकिन चेहरा तेजस्वी है। हाथ में सिर्फ एक पुस्तक है, शिव चरित्र। नारद आवेश में, प्रभु, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए था? श्री कृष्ण धीरे मुस्कराकर, नारद, जिसे संसार में कुछ पाने की लालसा नहीं, उसे रोकना उसका अपमान है। नारद, पर गांव, लोग? श्री कृष्ण, अब ये गांव सीख चुका है कि चमत्कार देखने की जगह भक्ति करना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और हर शुक्रवार जब वो दीप जलाएंगे तो उन्हें याद रहेगा, देवी कोई ऊपर से नहीं आती, वो हमारे बीच रहती है, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर। अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को 100 लाइक दें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें अगला भाग चाहिए। देखना चाहेंगे आप जब अगली शुक्रवार की रात फिर एक रहस्य जागेगा। यदि आप भी ऐसी अलौकिक कथाएं सुनना चाहते हैं जो आपके भाग्य को जगा सकती हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई रहस्यमयी कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले।